हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 20 साल की थी। घर में पैसे की तंगी के चलते मैं गीता देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम करती थी। उनके घर में जितने लोग उतना ही फरमाइश। सुबह से ही मेरे नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। फिर भी मैं खुशी खुशी सबकी फरमाइश पूरी कर देती थी। मैंने भी जैसे अपने 2 पैरों में 10 पहिए लगा रखे हो। मेरी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। गीता देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मैं थी भी ऐसा ही, दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, गजरारे नैन, रसीले होठ, पतली कमर, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज़। मेरी खूबसूरती मेरे किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। घर की मालकिन गीता देवी की बेटी रचना, जो मेरी हम उम्र थी, उसके पुराने मगर मॉडर्न डिज़ाइन कपड़े जब मैं पहन लेती तो मेरी खूबसूरती में और भी निखार आ जाती थी। गीता देवी का बेटा अजय तो मुझ पर लड्डू था। हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता था। मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा गीता देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल गीता देवी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 8 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा अजय और बेटी रचना दोनों सुबह 9 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। गीता देवी के पति रमन जी का खुद का बिजनेस था। उनके मिलने वाले के चाय नाश्ते का इंतजाम भी मुझे ही देखना पड़ता था। मैं सुबह के 7 बजते बजते उनके फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 10 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 6 बजे तक ही मैं अपने घर लौट पाती थी। एक दिन मैं गीता देवी के घर पर अकेली थी। बूढ़ी आमा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटाकर थोड़ा सुस्ताने के लिए मैं जैसे ही बैठी, दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अजय खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? अजय ने अंदर आते हुए पूछा। मैंने नहीं छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा अजय की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। मैं अपनी नज़रें चुरा रही थी। उधर अजय का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। अजय ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज़ लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। अजय ने मुझे गिलास मेज़ पर रख देने का इशारा किया। गिलास रखकर जब मैं लौटने लगी तो अजय ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक तो लड़की की गदरा देह, मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रौब। अजय पूरी तरह अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह डरी हुई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था।
किन कंगाल के घर में पैदा हो गई तुम? कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अजय ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे जिस्म पर सवार होने लगा। मुझे पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अजय बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मज़ा चखाओ, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले ये सब करना पाप होता है। मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली, पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ़ लड़की, पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। अजय वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता। घर का दरवाज़ा खटखटा खुला। सामने गीता देवी खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर अजय पहले तो डरा, फिर पतरा बदलकर पलंग से उतर गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। यह सब क्या हो रहा है? गीता देवी चीखते हुए बोली, देखिए ना मम्मी, कैसी बदचलन लड़की को आपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अजय ने एक ही सांस में अपना कसूर मेरे सिर पर मार दिया। नहीं मालकिन नहीं, यह सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। देख रही मम्मी कितनी ढीठ है यह लड़की। यह कब से मुझ पर डोरे डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आई। अजय सफाई देता हुआ बोला, मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। गीता देवी मुझ पर आंखें रेतते हुए बोली, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। मैं बोली, भूखे क्यों मरोगे? अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ। अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाओ। घरों में झाड़ू पोछा करके कितना कमाओगी? चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे पर लांछन लगाती है, गीता देवी बेरुखी से बोली। मैं हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही। मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सच है कि मैं मन ही मन अजय बाबू को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह तो ऐसे वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं रोने लगी। माँ ने मुझको खींचकर गले से लगा लिया। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू गाइज।